Yes, my class 10 plus 2 students. तो बच्चों we are doing chemical properties of alcohols. अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के कारण हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, देख चुके हैं बच्चों एक्चुअल में। इस क्लास में हम अल्कोहल्स की वो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो उनके अल्काइल ग्रुप और उनके हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों के कारण होती हैं। तो लेट मी टेल यू, ROH is the जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये आप सबको पता है, जनरली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप से भी रिलेटेड है और OH से भी रिलेटेड है, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा एक ही केमिकल रिएक्शन में। हाइड्रोक्सल ग्रुप का भी कंट्रीब्यूशन होगा और अल्काइल ग्रुप का भी कंट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब जो ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं ज्यादातर। एलिमिनेशन रिएक्शंस, जब एक ही रिएक्शन में अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है और हाइड्रोक्सल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूं। दो टाइप ऑफ रिएक्शंस, हमने दो टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है ड्यू टू बोथ R एंड OH ग्रुप। तो वन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद मैकेनिज्म, एंड सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, एंड सेकंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो एक ही रिएक्शन के अंदर बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप के कारण जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल शो करेगा दैट आर डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन। और इस लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेट अस स्टार्ट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बच्चों जब अल्कोहल्स को when we heat alcohols with protic acids जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो जब हम अल्कोहल्स को प्रोटिक एसिड्स के साथ हीट करते हैं तो अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स लाइक अल्कीन्स, ईथर्स एंड अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। थ्योरी लिख लेते हैं पहले। when alcohols are heated with protic acids, प्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? द एसिड दैट विल गिव यू H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको प्रोटिक एसिड बोल देते हैं। व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद प्रोटिक एसिड्स जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो होता क्या है, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल में से टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। मेनली बच्चे जो प्रोडक्ट्स में बनता है वो अल्कीन्स बनते हैं, बट अगर आपने अल्कोहल जो यूज किया है वो एक्सेस में यूज किया है तो ईथर्स की भी फॉर्मेशन होती है जो हम करेंगे डिहाइड्रेशन में, एंड अल्काइल बाइसल्फेट्स या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स भी बच्चों हमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिवली देखो, एक तो हम क्या कर लेते हैं, अल्कोहल्स को प्रोटिक एसिड्स के साथ हीट कर लेते हैं, या एक अल्टरनेटिवली और मेथड है डिहाइड्रेशन करवाने का। उसमें क्या है, अल्टरनेटिव मेथड क्या है बच्चे, अल्टरनेटिवली मैं क्या करता हूं, द वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर, the vapors of an alcohol are passed over
हीटेड एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एल्यूमिना अगर आपने यूज नहीं करना तो यू कैन यूज और anhydrous zinc chloride. So when the vapors of an alcohol are passed over, ये alternate method है, they are passed over heated alumina or anhydrous zinc chloride, तो then also they undergo dehydration, then also alcohols undergo dehydration to फॉर्म, इनको मैं दोबारा से लिख दूं, टू फॉर्म अल्कीन्स, ईथर्स और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, टू फॉर्म अल्कीन्स, ईथर्स और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। तो ऐसे बच्चे इनकी डिहाइड्रेशन होती है, चाहे तो आप इनको प्रोटिक एसिड्स के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के साथ आप इनको हीट करो, चाहे इनके वेपर्स को आप एल्यूमिना या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के ऊपर से पास करो, तब भी अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन शो करते हैं। दैट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मानी जाती है। तो अब हम डिहाइड्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, बाद में इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, डिहाइड्रेशन। C2H5OH, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, जस्ट वेट। इथाइल एल्कोहल मैंने ले लिया बच्चों, दैट इज CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल, under the condition when it is heated with concentrated sulfuric acid, temperature should be 443 Kelvin। तो ethyl alcohol that is heated with protic acid, concentrated sulfuric acid at a temperature 443 Kelvin, तो it will undergo dehydration, it will remove water molecule from itself, अपने आप में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, तो क्या बन जाएगा, there will be the formation of ethene। अल्काइल अल्कोहल से क्या बनेगी, इथीन की फॉर्मेशन होगी, और साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो वाटर अल्कोहल ने अपने में से रिमूव किया है। ठीक है बच्चे, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन्स पहले हम देख रहे हैं, व्हेन अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन्स। सिमिलरली ये रिएक्शन एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकती थी, जैसे एल्यूमिना, जब मैंने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपको बताया, तो वो भी देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल, अगर आपने इनको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं हीट करना, तो यू विल हीट इट विद एल्यूमिना Al2O3 एंड द टेम्परेचर शुड बी 623 Kelvin। तो इट विल अंडरगो, द इथाइल अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन करवाएगा अपनी, तो इट विल चेंज इनटू अल्कीन, इथीन, इथाइल अल्कोहल से इथीन बन जाएगा, साथ में वाटर। तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल था। तो प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए हमें हार्ड कंडीशन लेनी पड़ती है, पर अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की मैं डिहाइड्रेशन देखूं तो वो थोड़ा इजीली हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल के लिए थोड़ी सी कम हार्ड कंडीशंस लेनी पड़ेगी हमें। टर्शरी अल्कोहल के लिए हमें फ्रीडम थोड़ी और ज्यादा मिल जाएगी, बिकॉज ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, जो बाद में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के टाइम पर, कि टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन अब मैं देखता हूं, तो दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बच्चों। इसकी जब मैं डिहाइड्रेशन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लीजिए आई एम यूजिंग फॉस्फोरिक एसिड, तो मुझे ये अब 85% ले लेना है, 85% कंसंट्रेशन वाला, ठीक है, एंड द टेम्परेचर शुड बी 443 Kelvin। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगी, रिमूवल ऑफ वाटर, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोप1इन या प्रोपीन। तो
it will be CH3 CH double bond CH2 plus there is the formation of water. ठीक है, तो ये कंडीशंस इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है. देन अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाऊं तो वो और थोड़ी ज्यादा आसानी से हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी. तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेता हूं, फिर हम बात करेंगे कितनी आसानी से होती है, कितनी ईज से होती है इन कंपैरिजन विद सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स. कंपैरिजन कर लेंगे हम बाद में. तो लेट मी कंसिडर बच्चों टर्शरी अल्कोहल. लेट मी कंसिडर ए टर्शरी अल्कोहल. तो इसकी मैंने डिहाइड्रेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. तो अब मुझे जो कंसंट्रेशन है ये 20% से कम चल जाएगा और जो मुझे टेम्परेचर चाहिए टेम्परेचर भी यहां जस्ट 358 केल्विन चाहिए. अब मुझे 443 केल्विन नहीं चाहिए, 358 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 20% लेकर चलेगा. तो इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कीन. There will be the formation of corresponding alkene. 2-methyl propene. 2-methyl propene. ठीक है बच्चे, तो this is how alkene will be formed. अगर मैं इन रिएक्शंस की बात करूं तो ये जो रिएक्शंस हमने देखी हैं तो ये रिएक्शंस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं. उसका रीजन क्या है वो रीजन डिटेल में हम देखते हैं. और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए जो रूल फॉलो होता है दैट इज सेट-जेफ्स रूल फॉलो होता है, वो भी हम देखते हैं कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या है और सेट-जेफ्स रूल क्या है. यस बच्चे, तो जो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हो रही हैं बच्चों और अल्कीन बन रही हैं, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शंस या समटाइम जस्ट बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. इसका क्या मतलब है और इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, आओ थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं. मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन 1 ओल है, प्रोपेन 1 ओल. ठीक है, दैट वाज माय अल्कोहल. तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको मैंने 443 केल्विन पर हीट किया तो मैंने बोला कि इसमें से वाटर रिमूव हुआ और आपका अल्कीन की फॉर्मेशन हुई, दैट विल बी प्रोपीन. तो कैसे हुई होगी, तो ये मैं अगर आपको बताऊं, याद रखो बच्चे जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन कहलाती है, अल्फा कार्बन. और उस कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उसके जस्ट अगली कार्बन बीटा कार्बन कहलाती है. तो इस बीटा कार्बन की ये बीटा हाइड्रोजन है और ये अल्फा कार्बन की अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है जी. तो होता क्या है कि अल्फा से एलिमिनेशन होती है और बीटा से भी एलिमिनेशन होती है. कैसे, अगर आप देखो कि अल्फा पोजीशन से हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है और बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव आयन निकल रहा है. अगर मैं जनरली इसको देखता हूं, मैकेनिज्म अभी हम बाद में करेंगे. और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहां शिफ्ट हो जाते हैं. तो दैट इज वाई बिकॉज अल्फा कार्बन से भी कुछ जा रहा है, बीटा कार्बन से भी कुछ जा रहा है. तो और अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में H2O बन रहा है. तो दैट्स वाई ये रिएक्शंस, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, ये अल्फा बीटा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं. ठीक है बच्चों, और आपकी करस्पॉन्डिंग अल्कीन बनती है. जो सिंपली इसको बीटा एलिमिनेशन ही बोल देते हैं कि अल्फा से तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाना है तो एक जो हाइड्रोजन जाएगा वो बीटा से जाएगा, है ना. तो ऐसे बोल दो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन.
तो इनके लिए एक रूल रहता है। रूल कौन सा है? देखो, प्रोपाइल अल्कोहल से जब प्रोपीन बनती है तब तक तो ये रूल कोई मायने नहीं रखता, पर जब उसके बाद ब्यूटाइल अल्कोहल या उसके बाद वाले मेंबर्स हैं, जब उनकी डिहाइड्रेशन होती है तो उन पर एक रूल लगता है। ये रूल कहलाता है सेट-जेप्स रूल। सेट-जेप्स रूल कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसको क्लियर करता हूं कि कैसे जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। यस बच्चों, कैसे सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग होगी? मान लीजिए मेरे पास एक अल्कोहल है ब्यूटेन 2-ओल। इसकी मैं डिहाइड्रेशन करवा रहा हूं बच्चों। फॉस्फोरिक एसिड 85% लेकर 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, इसकी मैं डिहाइड्रेशन करवा रहा हूं। अब अगर आप इसमें देखो ब्यूटेन 2-ओल में, अब ये तो अल्फा कार्बन है, यहां पर देयर आर 2 बीटा कार्बन आर देयर। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं एलिमिनेशन की कि OH तो इस अल्फा कार्बन से जाएगा, हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन का भी जा सकता है, इस बीटा कार्बन का भी जा सकता है। तो करस्पॉन्डिंग 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? मान लीजिए अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनता है? तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। तो ब्यूट 2इन प्रोडक्ट बनना है। अगर ये वाली कार्बन का हाइड्रोजन जाता है तो इन 2 कार्बन सेकंड और थर्ड नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, उसके कारण जो अल्कीन बनेगी दैट इज ब्यूट 2इन। पर सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन जाए, यहां से OH तो चलो जाना ही है, मतलब इस फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो इससे जो अल्कीन बनने वाली है वो बनेगी ब्यूट 1इन। ये मैंने ब्यूट 1इन भी लिख दी, दैट इज माई ब्यूट 1इन। ब्यूट 1इन साथ में चलो रिमूवल ऑफ वाटर तो होना ही है, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अब सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये 80% बनेगी ब्यूट 2इन, ये 20% बनेगी ब्यूट 1इन। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग that alkene will be the major product during dehydration of alcohols. That alkene will be the major product which is more alkylated. मैं लिख देता हूं यहां पर। सेट-जेप्स रूल क्या कहता है? that alkene will be the major product, वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी कौन? विच इज मोर अल्काइलेटेड। तो दिस इज सेट-जेप्स रूल, बिकॉज ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा अल्काइलेटेड। तो ये अल्कीन ज्यादा अल्काइलेटेड है। कैसे? कि जिन 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उनके साथ मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, मतलब उन कार्बन्स के साथ ओनली हाइड्रोजन्स ही नहीं लगी, तो देयर आर मिथाइल ग्रुप्स। इस कार्बन के साथ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसके कार्बन में भी एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो दोनों कार्बन के साथ एक एक अल्काइल ग्रुप विच इज मिथाइल ग्रुप लगा है। पर अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें अगर देखता हूं जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ तो दोनों हाइड्रोजन्स ही लगी हैं और एक कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है विच इज इथाइल, एक हाइड्रोजन लगी है। तो यहां एक अल्काइल ग्रुप है, यहां 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल। तो ब्यूट 2इन विल बी मोर स्टेबल। आगे ब्यूट 2इन में भी आप देखोगे तो ब्यूट 2इन की आगे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं।
वन इज सिस एंड अदर इज ट्रांस। ये आप जानते हो, आप अल्काइल हैलाइड्स में भी पीछे पढ़कर आए हो, जब हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की थी, तो आप लोगों को आइडिया है। तो आप ब्यूटुइन की अगर दो आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाकर देखो, एक सिस एक ट्रांस, तो आपको पता है कि ट्रांस आइसोमर इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ब्यूटुइन में भी फर्दर जो ट्रांस फॉर्म होगी, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ट्रांस ब्यूटुइन, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन विद द सिस। सिस में स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है बिकॉज बल्की ग्रुप्स एक साइड आ जाते हैं, पर ट्रांस में क्या होता है, बल्की ग्रुप्स आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये भी रीजन है। तो आपने याद रखना है कि अल्कीन्स जब बनती हैं तो कौन सी अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये सेट्जर्फ्स रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मोर अल्काइलेटेड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, that alkene formed will be the major product which is more alkylated alkene ज्यादा major product बनेगी। अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैकेनिज्म देख रहे हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, बिकॉज आपको मेंशन्ड है, मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस का पार्ट है डिहाइड्रेशन का। देन हम और भी टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे कि एक तो यहां पर तो जैसे अल्कीन्स बन रहा है कि डिहाइड्रेशन होके और क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर हम थोड़ी बहुत कंडीशंस चेंज करें, तो वो भी देखेंगे। लेट अस सी बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैकेनिज्म बच्चे आपको पता ही है, बिकॉज एसिड्स की जो अल्कोहल्स की जो डिहाइड्रेशन होती है दैट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स, प्रोटिक एसिड्स। तो प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप है द फॉर्मेशन ऑफ, तो पहले रिएक्शन लिख दूं, लेट मी राइट द रिएक्शन जिसका हमने मैकेनिज्म देखना है। मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो इट विल मेक अल्कीन प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। तो स्टेप 1 ऑफ मैकेनिज्म, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 1 में क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, तो होगा क्या बच्चों, ये आपका इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन के पास, तो यहां H पॉजिटिव आएगा और ये यहां अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगी और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऐसा अल्कोहल बनेगा वो कहलाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। CH3 CH2 OH, एक H यहां आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देन स्टेप 2, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ये अपने में से या ये खुद वाटर बनकर रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, एंड दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो होगा क्या बच्चों, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको मैं एज इट लिख लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज। So that is the slowest step of the reaction. It is the rate determining step of the reaction. मतलब माइनस रिमूवल ऑफ वाटर, यहां से वाटर रिमूव हो गया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया,
और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल बी CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन। तो अब डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। यही रीजन है कि मैंने आपको बोल दिया था, जब बता दिया था कि टर्शरी अल्कोहल्स दे विल शो dehydration reaction more fastly with more speed than secondary alcohols, and the rate of dehydration of primary alcohols सबसे कम होगा। क्यों? बिकॉज टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, और मोर अल्काइलेटेड कार्बोकैटायंस, टर्शरी कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन के लिए टर्शरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो टर्शरी कार्बोकैटायंस ज्यादा स्टेबल होते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी हैपनिंग इन द थर्ड स्टेप? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा पोजीशन। यस, स्टेप 3 में क्या होगा? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा पोजीशन। तो इस कार्बोकैटायन को मैं दोबारा से लिख लेता हूं। अब ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेता हूं। CH3 CH2 इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब क्या होगा? यहां से प्रोटॉन निकलेगा H पॉजिटिव बनकर, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, जो आपका कैटालिस्ट था वो लास्ट में फिर एज इट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन थी, जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बच्चे, ऐसी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये तय करती है कि कोई रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शन कितनी ज्यादा स्पीड से होगी, क्या उसका रेट रहेगा। चलो, एक तो हमने अभी ये कर लिया था कि डिहाइड्रेशन जब अल्कोहल होती है तो बनती हैं अल्कीन्स। एक अगर आप अल्कोहल्स को एक्सेस में ले लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन, तो ईथर्स की भी फॉर्मेशन होती है, तो वो भी देख लेते हैं, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं बच्चों। लेट अस सी। यस बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स कब होती है? फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, अगर आपने ईथर्स की मैन्युफैक्चर करनी है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, तो कंडीशंस तो वही हैं, जस्ट आपको अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में लेना पड़ता है। तो लेट मी शो यू, आई हैव टेकन 2 molecules ऑफ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। आई हैव टेकन 2 molecules ऑफ इथेनॉल। तो वही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करूंगा। टेम्परेचर विल बी 413 केल्विन। तो क्या बन जाएगा बच्चों? डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, डाई इथाइल ईथर। CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। तो दिस इज हाउ ethers are formed when we perform or when we do the dehydration of alcohols, taking alcohols in excess, alcohols को excess में लेकर। अगर यहां पर आपने प्रोटिक एसिड नहीं यूज करना, आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी किया है, जैसे एल्यूमिना और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। वो भी मैं रिएक्शन आपको बता देता हूं कैसे। और I will take 2 molecules of ethyl alcohol. So in the presence of alumina Al2O3, reaction will take place at 523 Kelvin. So 2 molecules of ethyl alcohol, they will generate diethyl ether. Plus there will be the formation of water. ठीक है बच्चों, तो आपने यू हैव टू टेक अल्कोहल इन एक्सेस
डिहाइड्रेशन के टाइम इफ यू वांट टू मेक ईथर्स। तो एक बच्चे लास्ट में और है कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स भी बन सकते हैं ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, और उनसे फर्दर आगे हम न्यूमेरस कंपाउंड बना सकते हैं। तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यस बच्चे, देखते हैं अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हुई और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। इसमें आपने क्या करना है, यू विल टेक इथाइल अल्कोहल, मान लीजिए यू हैव टेकन इथाइल अल्कोहल, आपने इसको रिएक्ट करवाया विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 383 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 OSO3H, मतलब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। मतलब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, एक H पॉजिटिव वाला पार्ट, एक OSO3H बाइसल्फेट पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये H पॉजिटिव, ये बाइसल्फेट पार्ट क्या करता है, यहां से OH को निकालता है और बाइसल्फेट यहां पर इथाइल ग्रुप के साथ खुद लग जाता है और OH प्लस H मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करती है। तो ये आपका बन गया है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको अंडर डिफरेंट कंडीशंस पर रख के मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकता हूं फर्दर। जैसे कि आपको मैं एक प्रोडक्ट सिंपली बता देता हूं कि अगर इसको मैं 443 केल्विन पर ही रखूं तो ये क्या करेगा, ये अल्कीन में चेंज हो जाएगा। मतलब अल्फा पोजीशन से बाइसल्फेट को निकालेगा, बीटा पोजीशन से किसको निकालेगा जी, बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन निकालेगा, तो अल्कीन में ही चेंज हो जाएगा खुद। तो किस में चेंज हो जाएगा जी, अल्कीन में। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां से H निकला, यहां से बाइसल्फेट, तो उन्होंने मिलकर फिर क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एंड में जनरेट हो गया। तो ये भी अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकता है एक बार हाइड्रोजन बाइसल्फेट बनके, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनके। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगली क्लास में हम एक और प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। टिल देन टेक केयर, आप देखते रहिए वीडियो लेक्चर्स और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए।